सभी साध संगत जी को सतनाम सत्य कबीर। आज रमैनी नंबर 63 को शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी बात बता देना हम जरूरी समझते हैं, जो सत्य और असत्य पर ही आधारित है। हमारा एक चैनल राधा स्वामी आदि पुरुष के नाम से हमने बनाया था। करीब उस पर 19 या 20 सत्संग हमने अपलोड किए थे। शायद आप में से किसी भाई ने सुना भी होगा। और वो चैनल राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। कल 6 वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक देके यूट्यूब से हटा दिया और आज 6 तारीख में चैनल को ही टर्मिनेट कर दिया। बहुत अच्छी बात है। इससे पता तो चला, किसी भाई ने सवाल किया था कमेंट्स करके, आपको कैसे पता कि सत्य ज्ञान कोई नहीं दे रहा। तो ये बहुत जल्दी सतगुरु की कृपा से आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। एक मामूली सा इंसान जो किसी गिनती में नहीं है, केवल उस चैनल पे हमने क्या सत्संग के माध्यम से बताना चाहा, उन्हीं की पुस्तक उसको सुनाना, क्या कोई गलत काम किया? काफी राधा स्वामी संगत को अच्छा भी लगा, उनके कमेंट्स आते थे, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। पर राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत बुरा लगा, उन्होंने हमारा चैनल ही टर्मिनेट कर दिया। और ऐसा होना भी है। आप सब जानते हैं, माया असत्य पे पर्दा डाल सत्य पे पर्दा डाल सकती है। माया सत्य पे पर्दा डाल सकती है, कुछ देर अवश्य कर सकती है, लेकिन सत्य को पूरी तरह से ढक नहीं सकती। हम तो किसी भी गिनती में नहीं आते, बहुत हैं। आप उनका चैनल टर्मिनेट कर दीजिए, हमारे चैनल को टर्मिनेट करने से तो आप पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई नहीं, आप अपना काम करिए। आपको बुरा लगा है हमारे सत्संग का नाम लिया जाता है, कोई बात नहीं। हम तो सतगुरु कबीर साहिब की वाणियां सुनाते हैं। हो सकता है साहिब की इसमें कोई रजा हो, लेकिन एक संदेश हम छोड़ना चाहते हैं। जिन्होंने हमारा चैनल टर्मिनेट किया है, क्यों, हमारे पास तो मेल आ गई है यूट्यूब से, उसमें नाम भी है, हम नाम नहीं खोलेंगे। लेडीज का नाम आया है, किसी बड़ी ओहदे पर होंगी वो, उन्होंने कंप्लेंट की होगी। हम इंग्लिश तो पढ़ना जानते नहीं है, हम कारण नहीं जान पाए क्यों चैनल टर्मिनेट, हमारा जो चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया। कॉपीराइट जरूर आया है, तो हमें तो नहीं लगता इसमें क्या कॉपीराइट है। राधा स्वामी सत्संग घर की पुस्तक को ज्यों का त्यों सुनाना, जहां थोड़ा ये हम अब भी कहेंगे, टीका में बहुत ज्यादा अंतर है।
सतगुरु कबीर साहब के बीजक के शब्दों को उस बुक में छापना ही नहीं था। इस बात को तो मदन साहिब पंत है, उन्होंने भी कहा था, किताब तो छाप दी है आपने मदन साहिब की, लेकिन टीका तो सही कर दीजिए। और सही को सही कहना ही हमारा देय है, गलत को हम सही नहीं कह सकते। बुरा लगा है आपको, आपका सत्संग का नाम हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। हम भी 33 साल से राधा स्वामी सत्संग में रहे हैं, बाबा गुरिंदर सिंह जी की शरण में रहे हैं। क्या हम इसीलिए सत्संग जाते थे कि जो सत्य नहीं है उसको माने? तो सतगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी कृपा रही, जो उन्होंने सत्य का दर्शन कराया। जब सत्य का दर्शन करा दिया है तो सत्य को सत्य ही बताया जाएगा और असत्य को सत्य ही बताया जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी मेरे जिज्ञासु भाई है, कृपया अपनी राय जरूर दें। क्या हम जो आप सत्संग सुनते हैं सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों के माध्यम से, अब कोई सत्संग साहिब की वाणियों पे कोई टीका गलत करे और उसको सही बताना, क्या गलत किया? हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्हों अगर इस चैनल के माध्यम से भी अगर वो हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो इस चैनल को भी टर्मिनेट करा सकते हैं, पूरा अधिकार है उनको। सत्संग शूट करना, आप तक यूट्यूब पे डालना इतना आसान नहीं है, हमें पता है। हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। बस यही सोचा है कि बीजक को शुरू कर दिया है तो इसको पूरा कर दिया जाए। अगर भैया आपकी राय है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस चैनल को भी टर्मिनेट करा सकते हैं। तब भी हम आपके ही शुक्रगुजार होंगे कि आपने ये भी अच्छा काम कर दिया। सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं बोल दिया है ना, सांच कहूं तो मारन धाम है, झूठे घर पतिया में। जब साहिब ने ऐसा बोल दिया है तो हम किस केस की मूली है भाई? गुरु कौन होता है, गुरु की महिमा क्या है, ये सब ज्ञान करा दिया है। लेकिन आपको बुरा लगा है तो आपने अच्छा काम किया है। हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर हमारी आवाज को आप इस चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हैं तो इस चैनल को भी टर्मिनेट करा दीजिए, ताकि हम सतगुरु कबीर साहब को नमन करके और अपना काम हम करते रहे। हम किसी के गुरु के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना ज्ञान है और शक्तियां भी अर्जित हो जाती है, लेकिन फिर मुक्ति का नाम मत लो। मुक्ति का नाम मत लो। ये कह सकते हैं कि ऐसा करने से आप वहां तक पहुंचेंगे, आपके अंदर ये पावर आ जाएगी, आप वहां का सुख भोगेंगे। ये मत कहिए कि आप 84 लाख योनियों से छूट के आपका देह बंधनों से छुटकारा हो जाएगा। ये गलत है। अगर ऐसा कहते हो तो वो ज्ञान भी दीजिए फिर। तो आप सबसे पहली बार हम बोल रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान को सुनाना क्या ये गलत है?
सतगुरु कबीर साहब की हमने पहले कई सत्संगों में बोला है, एक बात का विशेष ध्यान कर लेना, और सब 101% सत्य है। सतगुरु कबीर साहब ने जो कह दिया है वो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने ये भी बोल दिया है, अगर जो मेरा सत्य उपदेश है, अगर उसमें किसी ने तर्क वितर्क किया तो वो जीव तब लग 84 भोगेगा जब लग चांद और सूरज विद्यमान है। इस बात को याद रख लेना, बीजक में स्पष्ट कर लिखा हुआ है। तो आइए रमैनी नंबर 63 को शुरू करते हैं। इसमें सतगुरु कबीर साहब सृष्टिकर्ता निरंजन का परिचय देते हुए सतगुरु उपदेश कर रहे हैं। सृष्टि रचयिता ब्रह्म निरंजन का परिचय करा रहे हैं सतगुरु कबीर साहब। रमैनी 63 सत्य कबीर। नाना रूप वरन एक कीना, धावा चारु वरन वाके काहू न चीना। नाना रूप वरन एक चीना, चारु वरन वाए काहू न चीना। नष्ट गए करता नहीं चीना, नष्ट गए और रही मन दीना। नष्ट गए जिन वेद अखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना। बिलख करे नहीं सूझा, भया अयान तब कछ न बूझा। साखी है साहिब की। नाना नाच नचाए के, नाचे नट के वेश, घट घट अविनाशी, सुनऊं तकी तुम सेखो। सृष्टिकर्ता निरंजन का परिचय देते हुए सतगुरु का उपदेश। रमैनी नंबर 62 में सतगुरु कबीर साहब ने बताया था, थोड़ा वृत्तांत दिया साहिब ने। केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा और नीचे कुल में जन्म लेने से कोई नीचा नहीं हो जाता, किंतु सब प्रकार के सदाचार से उच्च और अज्ञान जन्य असद आचार से नीच माना जाता है। यह समझाकर अब सतगुरु कबीर साहब इस रमैनी में जो उपदेश करते हैं वह विचारणीय है। अब साहिब बोल रहे हैं, इस रमैनी में जो उपदेश दिया जा रहा है उसको विचार अवश्य करना है। जिस एक ब्रह्मांडी ईश्वर निरंजन आत्मा ने नाना रूप रंग आकार प्रकार की इस प्रकृति में जड़ सृष्टि को उत्पन्न किया है, उस निरंजन ईश्वर आत्मा को संसार में 4 वर्ण कहे जाने वाले किसी ने भी नहीं पहचाना। अब पहले तो विचार ये करना है, परमात्मा ने सृष्टि को नहीं रचा है। कह रहे जिस एक ब्रह्मांडी ईश्वर निरंजन आत्मा ने नाना रूप रंग आकार प्रकार की इस प्रकार नाना प्रकार की सृष्टि की रचना की है, और 4 वर्णों ने किसी ने भी परमात्मा को नहीं जाना है, किसी ने भी नहीं पहचाना। ये असली परमात्मा नहीं है, और इसको भी ब्रह्म निरंजन को भी नहीं जान पाए। वो इसी को असली और सत्य परमात्मा मान के बैठ गए हैं, किंतु असली परमात्मा से इसको सर्वशक्ति और सृष्टि रचना का अधिकार प्राप्त हुआ है। कह रहे परम पिता परमात्मा से ब्रह्म निरंजन को सृष्टि रचना का अधिकार और सर्वशक्ति मिली हुई है।
जो परमात्मा सर्वशक्ति विद्यमान है वही सर्वशक्ति विद्यमान ब्रह्म निरंजन काल भगवान है। कह रहे और सृष्टि का अधिकार भी प्राप्त हुआ है। अतः असली महाचेतन परम पुरुष परमात्मा उसके आगे विद्यमान है, उसके नीचे यह निरंजन ईश्वर आत्मा शून्य प्रकृति मंडल के अंतर्गत विद्या माया के संयुक्त तुल्य भूमिका के ऊपर बैठा हुआ है और इस माया में सृष्टि को रचकर समस्त जीवों को गुमराह कर रहा है। और इस माया में सृष्टि को रचकर समस्त जीवों को गुमराह कर रहा है, अर्थात ये असली परमात्मा नहीं है। अधिकतर ज्यादा से ज्यादा किसी बिरले संत को छोड़कर सभी संत इसी ब्रह्म निरंजन को सत्य परमात्मा बताते हैं और इन्हीं की भक्ति का उपदेश दिया करते हैं। अर्थात ये असली परमात्मा नहीं है, किंतु ये शुभ अशुभ पाप पुण्य आदि कर्मों के बंधन में जीवों को डालकर उत्तम मध्यम और निकृष्ट गतियों में भ्रमण कराता रहता है। अतः ये बंधन कारक है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि उसके परे जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा विद्यमान है, जो असली कर्ता महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, उसको यदि किसी ने नहीं पहचाना, अर्थात उसका परिचय किसी ने नहीं किया, इसलिए जिन्होंने सवाल किया है वो सुन लीजिए। आपके सवाल का उत्तर इस रामायणी में आ गया है। सतगुरु कबीर साहब ने जो बोला है, उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का दर्शन किसी ने नहीं किया तो नहीं किया, उसको जाने ही नहीं, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। हम किसको परमात्मा मान के बैठे हैं? ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को। इन्हीं व्याख्यानों के द्वारा ही हमारा चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है। कह रहे हैं अर्थात उसका परिचय नहीं किया, वो नष्ट होकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं और दुख सागर में डूब गए, अर्थात प्रकृति माया मंडल के अंतर्गत ही नाना प्रकार के लोकांतरों में ही भ्रमण करते रहते हैं, जिससे उनका काल पुरुष निरंजन के चुंगल से छुटकारा नहीं हो सका और वे भी नष्ट हो गए। जिन्होंने उस परम पुरुष परमात्मा को त्याग कर और जो सगुण साकार देहधारी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव और अवतारी पुरुष राम कृष्ण आदि तथा इनके पर ओम सोहम आदि संयुक्त निर्गुण ब्रह्म निरंजन की उपासना भक्ति में अपने मन को दिया, अर्थात लगाया, वे भी नष्ट हो गए, अर्थात जन्म मरण आदि बंधनों से नहीं छूट सके। अब यहां पे बता रहे हैं कि जो सगुण साकार देहधारी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव अवतारी पुरुष राम कृष्ण आदि और इनके परे ओम सोहम निरंकार, ये शब्द मंत्र निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन की साधना के हैं, जिनकी साधना हम करते हैं मुक्ति पाने के लिए। तो सतगुरु कबीर साहब ये कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं होगी। कह रहे ब्रह्म निरंजन की उपासना भक्ति में अपने मन को दे दिया, अर्थात लगाया, वे भी नष्ट हो गए और जन्म मरण आदि बंधनों से नहीं छूट सके। इस संसार में जो लोग जिन्होंने वेदों के भिन्न भिन्न व्याख्यान, अब इस संसार में वेदों को पढ़कर उनका भिन्न भिन्न तरीका से व्याख्यान सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया, अनेक भाष्य किए, संसारी जीवों को गुमराह कर दिया तथा नाना प्रकार की भ्रांतियों में फंसा दिया। जिन्होंने उक्त वेदों के पढ़ने पर भी असली तत्व को नहीं जाना, वे सभी नष्ट हो गए, अर्थात आवागमन के चक्र में ही रहे। जिन्होंने प्रत्येक घट घट में चेतन आत्मा को नहीं रखा, अर्थात नहीं जाना, वे अज्ञानी लोग नाना देवी देवताओं के नाम से तथा यज्ञों के नाम से अनेक मुख पशु आदि की बलि और कुर्बानी आदि
कर्म करते हैं वे अंधे हैं। उनको नेत्रों से तथा अपने विवेक विचारों से घट घट में जो चेतनात्मा प्रकाशवान है उसका अनुभव नहीं होता है। ठीक ही है, जब मनुष्य अज्ञानी हो जाता है तब वह पुण्य पाप आदि कर्म कुछ भी नहीं देखता है, नहीं समझता है। वह बिना विचारे हिंसा आदि कर्म करता है। उसे नैन रहित अंधा मार्ग चले तो गर्त आदि में पड़कर दुखी होता है। वैसे ही प्राय ज्ञान बिना जो जीव मनमाना पाप कर्म करते हैं और वह सभी दुखी होते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तकी नाम वाले हे शेख जी आप सुनिए। अब ये उपदेश साहेब शेख तकी को कर रहे हैं जो मुसलमानों में जो सबसे बड़े मुर्शिद माने जाते थे, दरवेश माने जाते थे शेख तकी, उनको उपदेश कर रहे हैं। तकी नाम वाले हे शेख जी आप सुनिए, प्रत्येक प्राणियों के हृदय अर्थात घट घट में चेतन आत्मा विद्यमान है। उन सभी देहधारी चेतन आत्माओं को अर्थात जो आत्माएं अविद्या और शरीर उपाधि के कारण अज्ञान दशा में जीव संज्ञा को प्राप्त है। अतः उक्त अनेक प्रकार के जीवों को ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन जो खुदा और अल्लाह भी कहा जाता है, वही सबको नाच नचाता हुआ स्वयं भी नट के समान अनेक भेष बनाकर नाचता है। सतगुरु कहते हैं, हे शेख की बादशाह के पीर, वह तुम्हारा अल्लाह खुदा निरंजन प्रत्येक घट निवासी समस्त जीवों को कर्मानुसार नचाता हुआ स्वयं भी नट के समान अनेक स्वरूप में नाचता है। कह रहे हैं जो आपका खुदा ईश्वर भगवान जो ब्रह्म निरंजन है वो हम सबको नट की तरह तो नचाता ही है, लेकिन आप भी स्वयं नट की तरह नाना वेश धारण करके नाचता है और हमें नचाता है। इसलिए किसी भी देहधारी जीव की कुर्बानी और बलि नहीं करनी चाहिए। गाय और बकरी आदि जीवों के गले पर छुरी नहीं चलाना चाहिए और आप लोग उनके गले पर छुरी चला रहे हो तो भला कहिए कि वह तुम्हारा खुदा तुम लोगों के ऊपर कैसे खुश होगा। ये साहिब ने स्पष्ट कर दिया है। शेख तकी बादशाह सिकंदर लोधी का पीर था। प्रथम उसने सतगुरु कबीर साहिब को बहुत कष्ट दिया, 52 बार मारने की कोशिश की थी सतगुरु कबीर साहिब को शेख तकी ने। बादशाह को उबार कर 52 कसली सतगुरु को उन्होंने दिलवाया था। बाद में जब वह सतगुरु से हार गया और उनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सका तब वह डरता रहा और सतगुरु से नतमस्तक होकर रहता था। सतगुरु यदि चाहते तो उसका नाश कर देते, परंतु सतगुरु कृपा के सागर परम दयालु थे। सतगुरु कबीर साहब ने फिर भी गुस्सा नहीं किया शेख तकी पे। क्यों? सतगुरु जो होता है वो कृपालु होता है, दया का सागर होता है। दया के सिवाय हमें सतगुरु से कुछ नहीं मिलता। वो दंड नहीं देते हैं, वो विधान ही नहीं है उनका। अगर वो देंगे तो कृपा देंगे, अपनी दया देंगे। यहां तो सत्य उपदेश देने पे चैनल को ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये कैसी दया करी है। साथ ही उसके द्वारा हिंदू और मुसलमानों में एकता करके शांति स्थापना करना ये सतगुरु का भी अहम उद्देश्य था। अतः उसको उपदेश इस रमेनी में किया गया है। अब थोड़ा वृत्तांत सतगुरु कबीर साहब ने जीव हत्या पे भी दिया है और ये सतगुरु कबीर साहब की रमेनी नंबर 63 थी। इसमें ब्रह्म निरंजन काल भगवान का परिचय दिया था कि हम मान के बैठे हैं कि परमात्मा ने ही सब कुछ किया है। परमात्मा दया के सागर हैं, कृपालु हैं। वहां से केवल हमें इन बंधनों से छूटने की दया के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने हमें यहां पे नहीं फंसाया है,
हम भूलवश अज्ञान दशा में आ गए हैं, इस कारण हम असल परमात्मा को नहीं जान पा रहे और उनके उपदेश पर भी हम विश्वास नहीं करते हैं। तो आज इस रामायणी में इतना ही। रामायणी नंबर 64 में सतगुरु कबीर साहब काल पुरुष के जन्म मरण आदि बंधनों से छूटने का सतगुरु उपदेश करते हैं। रामायणी नंबर को 64 सुनिएगा, उसमें काल पुरुष निरंजन के चुंगल से कैसे छूटा जाए वो साहिब का उपदेश है रामायणी नंबर 64 में। सतनाम सत्य कबीर।